श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 55वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 55 में प्रद्युम्न को भयो जन्म उत्साह, शंबासुर हर ले गयो ताही मारी की ब्याह। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, वासुदेव का अंश जो कामदेव था सो प्रथम महादेव जी के क्रोध से भस्म हो गया था। वही अब फिर देह पाने के लिए वासुदेव के यहाँ आया और वही कामदेव श्री कृष्णचंद्र के वीर से रुक्मिणी में जन्म ले प्रद्युम्न नाम से विख्यात हुआ, जो कि अपने पिता श्री कृष्णचंद्र से किसी प्रकार न्यून नहीं था। हे राजन, एक शंबर नाम देते उसे अपना वेरी जान 10 दिन के भीतर कुमार प्रद्युम्न को हरण कर समुद्र में डाल अपने घर को चला गया। एक बड़ा बलवान मत्स्य इस बालक को निगल गया। उस मत्स्य को धीवरों ने बड़ा जाल डालकर और मछलियों सहित पकड़ा। उस बड़े मत्स्य को लाकर धीवरों ने शंबरासुर की भेंट की और शंबरासुर ने रसोई बनाने वाले को दिया। उन्होंने रसोई से लाकर छुरी से इस अद्भुत मत्स्य का हृदय विदीर्ण किया तो उस मत्स्य के पेट में बालक को निहार उन्होंने मायावती को दे दिया। तब मायावती को अत्यंत शंका हुई। तब देवर्षि नारद जी ने आकर उससे सब वृतांत कहा कि यह बालक तेरा स्वामी कामदेव है और श्री कृष्णचंद्र के वीर रुक्मिणी में उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार उत्पत्ति और शंबरासुर जैसे समुद्र में डाल आया था, वहाँ जिस प्रकार इसे मत्स्य निकल गया सो सब कह सुनाया। यहाँ एक शंका होती है कि श्री कृष्णचंद्र की बसाई हुई द्वारिकापुरी में कपट करके कोई प्राणी यहाँ नहीं जा सकता था और कपट वेशधारी जो कोई द्वारका के भीतर चला भी जाए तो वह उसी समय भस्म हो जाए, क्योंकि क्षण क्षण में द्वारकापुरी के चारों ओर सुदर्शन चक्र घूमता रहता था। वही द्वारकापुरी की रात दिन रक्षा करता था। ऐसी कठिन द्वारकापुरी में शंबर नाम दैत्य कैसे चला गया और भगवान के पुत्रों को कैसे हर ले गया, यह महा आश्चर्य की बात है। उत्तर है कि जिस समय श्री कृष्णचंद्र ने द्वारकापुरी को बसाया था उस समय यह आज्ञा दी थी कि हे सुदर्शन चक्र, तुम रात दिन द्वारकापुरी के चारों ओर घूमते रहना और रक्षा करते रहना, परंतु ब्राह्मण वंश चाहे तो उसको पुरी में जाने के लिए मत रोकना और ब्राह्मण कपट रूप धारण करके आवे तो उसको भी मत रोकना। इस प्रकार श्री कृष्ण की आज्ञा को शंबरासुर जाने के ब्राह्मण का रूप बनाकर द्वारकापुरी में चला गया और श्री कृष्ण के पुत्र को चुरा कर ले आया। मतलब वो ब्राह्मण का रूप लेके गया था, इसलिए सुदर्शन ने उसको जाने दिया। शिव जी ने जब कामदेव को भस्म किया था तब रति के विलाप करने पर उसे समझा कर कहा था कि तू शंबरासुर के यहाँ जाकर वास कर, वहाँ तेरा पति तुझे रसोई घर में मिलेगा। तू उसे पाल लीजिएगा, मछली के उदर से प्राप्त होगा। तब से रति रूप छिपाए वहाँ रहती थी। वह जो कामदेव की स्त्री थी सो बड़ी पतिव्रता और उसका नाम रति था। उसने अपने पति कामदेव का जो देह भस्म हो गया था सो उसके उत्पन्न होने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। वह मायावती कामदेव की स्त्री को शंबरासुर ने दाल भात करने के लिए अपने पास रखा था। सो वह बालक को कामदेव जान उससे अत्यंत स्नेह करने लगी। हे राजा परीक्षित, थोड़े ही दिनों में यौवन अवस्था को प्राप्त होकर श्री कृष्णचंद्र का पुत्र प्रद्युम्न देखने वाली स्त्रियों को मोह उत्पन्न करने लगा। कमल दल से बड़े नेत्र प्रकृति से देख प्रीति लोक में सुंदर ऐसे अपने पति प्रद्युम्न को लाज भरी मुस्कान और उठी प्रकृति से देख प्रीति करके सूरत संबंधी जो भाव हैं उनसे वह रति सेवन करने लगी। तब श्री कृष्णचंद्र के पुत्र प्रद्युम्न जी ने कहा कि हे माता, जान पड़ता है कि तुम्हारी मति और प्रकार
की हो गई हैं, इसलिए मातृभाव को त्याग कर स्त्री के समान आचरण करती हो। यह सुनकर रति ने कहा कि तुम भगवान वासुदेव के पुत्र हो, शंबरासुर तुम्हें चुरा कर ले आया है। मैं तुम्हारी स्त्री हूँ, रति मेरा नाम है, आप कामदेव हो। तुम जब 10 दिन के भी नहीं थे तब शंबरासुर समुद्र में डाल आया था और वहाँ तुम्हें एक मत्स्य निकल गया। हे प्रभु, यहाँ आप मत्स्य के पेट में आए हैं। तुम्हारा शत्रु शंबरासुर बड़ा मायावी है, सैकड़ों माया जानता है, इसलिए असह्य और दुर्जय है। उसको मोहना दी माया से आप मारिए, क्योंकि तुम्हारे ढूंढने के लिए स्नेह से अति व्याकुल परम दीन तुम्हारी माता टिठरी के समान सोच कर रही हैं और बिना बछड़े के गो के समान आतुर हैं। इस प्रकार मायावती स्त्री ने कह सब मायाओं को नाश करने वाली महामाया महात्मा प्रद्युम्न जी को दी। प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर के पास आकर और उसको असह्य वचनों से तिरस्कार कर कलह उत्पन्न करके युद्ध करने के लिए बुलाया। हे राजन, खोटे वचनों से तिरस्कार पाकर शंबरासुर जिस प्रकार ठोकर लगने से सर्प फूंकार मारता है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोधित हो लाल लाल नेत्र किए और गदा हाथ में लेकर निकला। इसके उपरांत शंबरासुर ने गदा को फिराकर महात्मा प्रद्युम्न जी के ऊपर डालकर वज्रपात के समान कठोर शब्द किया। हे परीक्षित, भगवान प्रद्युम्न जी ने अपने ऊपर आती हुई उस गदा को चूर्ण कर और महाक्रोधित हो एक गदा शंबरासुर को मारी। तब शंबरासुर मई देती की बताई हुई माया का आश्रय ले आकाश में जाकर श्री कृष्णचंद्र के पुत्र प्रद्युम्न जी के ऊपर पत्थरों की वर्षा करने लगा। उन पत्थरों की वर्षा से पीड़ित होकर कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने सब मायाओं को नष्ट करने वाली अपनी सतुगुणी माया को बुलाया। इसके उपरांत शंबरासुर ने गुह्यक, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षसों की सहस्रों माया छोड़ी, परंतु कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने उसी समय सब मायाओं का नाश कर दिया। हे राजा परीक्षित, महात्मा प्रद्युम्न जी ने महातीक्ष्ण पेनी धार की तलवार लेकर कुंडल, किरीट और दाढ़ी मोछों सहित शंबरासुर का मस्तक काट लिया। तब आकाश से देवता लोगों ने फूल बरसाए और स्तुति की और फिर आकाश में विचरने वाली स्त्रियों ने आकाश मार्ग में होकर महात्मा प्रद्युम्न जी को द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। हे राजन, सहस्रों स्त्रियों से सुशोभित अंतःपुर में आकाश से उतरकर बिजली सहित जैसे मेघ आता है, उसी प्रकार आए। वर्षा की घटाओं के समान श्याम वर्ण रेशमी पीत वस्त्र धारण किए, लंबी भुजा, अरुण नेत्र, सुंदर मुस्कान, मनोहर मुख, नीली टेढ़ी अलकावली से शोभायमान मुखारविंद वाले प्रद्युम्न जी को देखकर श्री कृष्ण आए। यह जान स्त्रियां लज्जित होकर जहाँ तहाँ छिप गई और कुछ एक स्त्री कोई न्यूनाधिक बात देखकर यह कृष्ण नहीं है यह निश्चय कर प्रसन्न हो आश्चर्यमान स्त्रियों में श्रेष्ठ रति सहित कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी के पास आई। इसके उपरांत स्नेह से उसके जिनके स्तनों से दूध चू रहे हैं नील कटाक्ष और मनोहर वचन नावली राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी अपने नष्ट हुए पुत्र का स्मरण करके कहने लगी कि मनुष्यों में श्रेष्ठ कमल के समान नेत्र वाला यह बालक किसका है और किस स्त्री ने इसे गर्भ में धारण किया है और इससे यह स्त्री किसकी मिली है। मेरा भी पुत्र नष्ट हो गया है और सूती का ग्रह से उसे कोई ले गया है। जो कदाचित जीवित होगा तो इसी के समान बड़ा और ऐसा ही उसका स्वरूप होगा। परंतु यह बड़ा आश्चर्य है कि सारंग धनुषधारी श्री कृष्णचंद्र के समान रूप इसने कैसे पाया। इसका स्वरूप और हाथ पांव चलाना, बोलना, हंसना, चितवन इत्यादि भी सब श्री कृष्ण चंद्र के ही समान है। जान पड़ता है कि जो बालक मैंने गर्भ में धारण किया था वह निश्चय यही है, क्योंकि प्रतिक्षण इसमें मेरी प्रीति बढ़ती ही जाती है और मेरी बाएं भुजा भी फड़क रही है। हे राजा परीक्षित, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी बैठी हुई इस प्रकार चिंता कर रही थी कि इतने में ही उत्तम यश वाले भगवान देव की नंदन श्री कृष्णचंद्र वसुदेव देव की को संग लेकर वहाँ आए। यद्यपि श्री कृष्णचंद्र यह स्वयं जानते थे कि पत्नी सहित पुत्र आया है, परंतु तो भी चुप रहे। इतने में ही देवर्षि नारद जी ने आकर जिस
प्रकार इनको सम्रासुर चुरा ले गया और समुद्र में डाल गया। वहाँ मछली निकल गई। वह सब वृतांत सुनाया। कृष्ण के अंतःपुर में वास करने वाली स्त्रियां बहुत काल के पीछे जैसे मृत शरीर में प्राण आते हैं, उसी प्रकार प्रद्युम्न जी को आया हुआ श्रवण कर बड़ा आश्चर्यमान उनकी बड़ाई करने लगी। हे परीक्षित, वसुदेव देव की और कृष्ण बलदेव तथा रुक्मिणी जी एवं स्त्री पुरुष प्रद्युम्न जी से मिलकर आनंद में मग्न हो गए। उस समय सब द्वारकावासी प्रद्युम्न को आया हुआ सुन अहो बड़ा आश्चर्य है, मृतक के तुल्य बालक आया है, इस प्रकार कहने लगे। अपने पिता श्री कृष्णचंद्र के समान स्वरूपवान प्रद्युम्न जी हमारे पुत्र हैं। यह विचार एकांत में अत्यंत प्रेम से प्रद्युम्न की माता रुक्मिणी आदि श्री कृष्ण की रानी भ्रांत हो प्रद्युम्न जी की सेवा करने लगी। सो यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी निवास श्री कृष्णचंद्र जी के पुत्र कामदेव का स्मरण करते ही मन चलायमान हो जाता है। फिर साक्षात मूर्ति का दर्शन करते यदि स्त्रियां सेवा करे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषाटीकायां द्वारवत्यां प्रद्युम्नागमनं नाम पंचाशतमो अध्यायः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बजरंग बली की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। गणपति जी महाराज की जय।